हेलो, कल हमने ये टॉपिक जब स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंपनी अकाउंट 1 और इट्स अ इश्यू ऑफ शेयर्स। इसका नाम कंपनी अकाउंट 1 इसलिए दिया गया था कि ओल्ड सिलेबस में दो टॉपिक थे, कंपनी अकाउंट 1 एंड कंपनी अकाउंट 2। नाउ देयर इज ओनली सिंगल टॉपिक. So whatever we learned yesterday, I'll just repeat that and then we start today's class. Settle हो जाओ बेटा अच्छे से, आवाज नहीं आना चाहिए. So what we learned yesterday, the first part was there are three forms of business: sole trader, partnership and company. In sole trader, single person is the owner of a business. Partnership minimum 2. And company there is no limit. If private limited 200 log, public limited there is no limit. What are the benefit to the company? बोलो कंपनी को दो बड़े बेनिफिट क्या मिलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड कैपिटल. दिस इज द स्कोप टू द कंपनी, राइट? उसके बाद वाला पोर्शन आपको बताया है कि जब कंपनी को रजिस्टर करना होता है आरओसी के पास, तो उस समय कंपनी को बताना पड़ता है कि भैया हम जिंदगी भर में इतने शेयर इशू करने वाले हैं. तो कंपनी जो वो क्वांटिटी गवर्नमेंट को देती है विद द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल. क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऑथराइज. नो कंपनी इशू एंटायर ऑथराइज कैपिटल इन द मार्केट. मतलब मैंने अगर कंपनी मेरा रजिस्टर 1 लाख शेयर से किया, आई नेवर इशू 1 लाख शेयर इन द मार्केट. इज दिस क्लियर? ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा. इतना कम्युनिकेशन में गैप क्यों होता है? कल मैंने लेक्चर की जगह बदली, ऐसे बोला ही नहीं तुमको. तुम में से कुछ लोग नवीपेट कैसे गए? बोलते यहाँ पे इंदुलाल में 5-6 लोग गए थे, फोन आया. आप में से ही कोई गए थे बेटा? हाँ, अरे मुझे ऑफिस से फोन आया है. ऑनलाइन वाले भी नवीपेट जाके आए. चलो कोई बात नहीं. चलो बेटा यहाँ पे ध्यान दो. अब इस टॉपिक की थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने न्यूमेरिकल्स. सो नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. यहां तक हो गया बेटा कल, राइट? आगे बढ़ते. अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से आगे. जनरली तेलुगु, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मारवाड़ी, ये 4 भाषाएं मैं समझ सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं. बोल सकता हूं इसमें से कुछ. तेलुगु आती है अच्छे से, मारवाड़ी आती है, गुजराती और उर्दू समझ सकता हूं. उर्दू बोलूंगा तो आप भाग जाओगे. और समझने वाली जो भाषाएं हैं और बोलने वाली वो है हिंदी, मराठी और इंग्लिश. तो हमारा जब लेक्चर होता है, हमारा सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में है बेटा? इंग्लिश. पर जब अंडरस्टैंडिंग होती है, आई कैन यूज हिंदी, आई कैन यूज मराठी, आई कैन यूज एनी लैंग्वेज. पर सिखाने के फ्लो में कभी कभी एक आध लैंग्वेज पे मैं शिफ्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल कल शाम में मैं फ्लो में पूरा मराठी में लेक्चर है, शाम की बैच जनरली मैं मराठी में लेता हूं. तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके बोलिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है. जनरली मैंने ऐसे कोशिश की है कि आई अज्यूम कि नवीपेट मॉर्निंग बैच कंपैरेटिवली होशियार है. मैं भी गलत हो सकता है मेरा एजम्पशन, तो नहीं है ना होशियार, मैं भी वही बोल रहा हूँ. तो उस केस में समटाइम आई टीच इन कंप्लीट इंग्लिश, समटाइम हिंदी मिक्स, कधी कधी शिवाय तर मराठीतच देण्यात मजा आहे. ठीक है, ठीक है. तो आपको अगर कभी कुछ लगता है तो बीच में बोल देना,
लेक्चर होने के बाद बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। है चलो, सो ऑथराइज कैपिटल यानी क्या बेटा? द कैपिटल बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर होती है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? ऑथराइज। यानी क्या? आज मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, एबीसी पब्लिक लिमिटेड, एंड आई अप्रोच टू माय सीएस, कंपनी सेक्रेटरी के पास गया कि भैया आपने को इसका सब कुछ रूल्स वगैरह बनाना है और इस कंपनी को अपने को रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के पास। सीएस के पास जाना पड़ता है इसके लिए, सीए के पास नहीं है, सॉरी। तो सीएस के पास जाके बोला कि भैया मुझे कंपनी रजिस्टर करना है। वो बोला आपका विजन क्या है, आपको कैपिटल कितना लगने वाला है? मैं बोला अभी तो 5 करोड़ बस हो गए। या मैंने उसको बोला अभी 5 लाख बस हो गया यार, 5 लाख रुपए बस हो गए अपने को। 5 लाख रुपए से कम हो जाएगा मतलब यार, जिंदगी भर शायद। हेलो। हम्म। तो बेटा मैंने उसको बोला कि भैया अपना जिंदगी भर 5 लाख में तो काम नहीं चलेगा, मुझे शायद 1 करोड़ तक जरूरत पड़ सकती है। तो फिर मुझे पूछेगा कि 1 करोड़ में हो जाएगा ना? मैंने हाँ बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। सो आई हैव टू रजिस्टर माय कंपनी बाय दिस कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑथोराइज कैपिटल। इज दिस क्लियर? उसके बाद अब बेटा मेरे कैपिटल की मुझे भले ही कीमत 1 करोड़ है, पर मुझे उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि उसका जो डिनोमिनेशन, 1 करोड़ बराबर लिखा है क्या बेटा? उसके मुझे डिनोमिनेशन बताने पड़ेंगे कि मेरा एक शेयर कितने का है। तो मैंने डिसाइड किया कि माय 1 शेयर इज ऑफ 100 रुपीज। कितने का रहेगा? 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 1 लाख शेयर्स एट द रेट 100 ऐसे बोलना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? सो 1 लाख इंटू 100 किया तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 करोड़। ऑल ऑफ यू विथ मी? जब तय है। अब मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी। मुझे शुरुआत में बेटा सिर्फ समझो 40 लाख रुपए की जरूरत है। कितनी जरूरत है बेटा? 40 लाख। 1 करोड़ की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, नोटिस इशू करता हूं, एडवर्टीजमेंट इशू करता हूं और बोलता हूं कि मेरे इस 1 लाख शेयर में से मुझे 40,000 शेयर इशू करना है पब्लिक के लिए। आप सबको बोल रहा हूं मैं, भाई मैं मेरे कंपनी के 40,000 शेयर बेच रहा हूं, तुमको चाहिए तो तुम लोग अप्लाई करो। तो इसको बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलेंगे बेटा? इशूड कैपिटल। ये वाला कौन सा था बेटा? ऑथोराइज। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? इजी है। अब मैंने पेपर में, पब्लिक में, सब जगह ऐड दे दी। पीपल आर वॉचिंग दैट कि अपने को ये कंपनी में बहुत प्रोस्पेक्ट लग रहा है। सो देर आर 3 चांसेस। चांस नंबर 1, आई विल गेट द एग्जैक्ट 40,000 डिमांड, I'll get more than 40,000 डिमांड और I'll get less than 40,000 डिमांड। अगर ज्यादा डिमांड आई तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम डिमांड आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और आई जितनी है उतनी तो एट सब्सक्रिप्शन। उसको कोई ओवर अंडर कुछ भी नहीं बोलने का। सेम। यहां तक क्लियर है? पर हुआ क्या बेटा, मेरी कंपनी नहीं देख के लोग जरा घबरा गए और खाली 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ।
सो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सब्सक्राइब कैपिटल। फिर से रिपीट करता हूं, जिस कैपिटल को मेरी कंपनी रजिस्टर हुई थी उसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज। जो कैपिटल मैंने अभी चाहता हूं कि लोगों ने अप्लाई करो उसको क्या बोलते हैं? इशूड। फिर लोगों ने जितना अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बोलते आप पैसा भरते हो, राइट? चैनल की तो इच्छा है हर कोई भी कर ले, लेकिन चैनल को उतना सब्सक्राइब हुआ। इज दिस क्लियर? अब क्या हुआ, मैंने ये 30,000 लोगों को 100 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपया मांगना चाहिए, लेकिन मैंने उन लोगों को बोला कि भैया अभी एक काम करो, अभी यहाँ पे देखो बेटा, जरा एक आपको पढ़ के बता देता हूं तो टेंशन है। इशूड कैपिटल is that part of the authorized capital which is offered to the public for subscription। ये समझ में आ गया सबको? जनरली कोई भी कंपनी जो होती है पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं करती है, पर किया तो देखो, इफ द कंपनी इशू ऑल इट्स शेयर्स इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ या ना? समझो मैं पूरा का पूरा ऐसे एकदम भिखारी के जैसा 1 करोड़ चाहिए, चलो पूरे के पूरे इशू कर दो, देन माय ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल विल बी इक्वल। वेरी गुड। Generally, company issues such number of shares which are sufficient to meet requirement of the company at the time of their issue. The part of authorized capital which is not issued to the public is known as unissued capital। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें अनइश्यूड कैपिटल कितने का है? 60 लाख। मुझे 1 करोड़ का टोटल मेरा कैपिटल है, मैंने मार्केट में सिर्फ 40 लाख फ्लोट किया, तो कितने का नहीं किया? तो ऑथराइज में से जो इश्यू हो गया वो इश्यूड, जो नॉट इश्यूड दैट इज अनइश्यूड। क्लियर है? अब आ जाऊं दूसरे पे, सब्सक्राइब पे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब खाली पढ़ के बता रहा हूं आपको। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। क्योंकि सब्सक्राइब किस पे डिपेंड है बेटा? ऑथराइज पे या इश्यू पे? इश्यू पे। कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय पब्लिक when the shares, मैंने मोबाइल अंदर मंगा के कुछ अलग कारण के लिए रखा है, मैं भी ये रखता हूं, नहीं तो लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान। आगे तो इसमें ऐसे है, when the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be same to the subscribed capital। all of you agree with me? मैंने 40 लाख के शेयर इशू करना सोचा और पूरे 40 के 40 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, तो माय इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल विल बी इक्वल। और उससे कम किया तो इट इज व्हाट? अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा किया ओवर सब्सक्रिप्शन। इज दिस क्लियर? द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अभी मैंने 40 लाख के इशू किए, पब्लिक ने डिमांड कितने की? 30 लाख। सो 30 लाख इज सब्सक्राइब्ड एंड 10 लाख इज अनसब्सक्राइब्ड। क्लियर है? सर ये कळत नाही कळलं तरी फरक पडणार नाही। आगे अब उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। अब जो 30,000 लोगों ने मुझे डिमांड किया है कि बाबा हम आपको पैसा देने को तैयार है, तो मैं उसमें और जरा इमोशनल हो जाता हूं। मैं उनको बोलता हूं भैया एक काम कर, अभी 100 रुपए की जरूरत नहीं है, तो अभी 60 रुपया ही दे। बोलते 30,000 शेयर को बोला तुम 60 रुपए दो, यानी 18 लाख ही अभी भरो, बाकी 12 लाख बाद में दे देना। तो मैंने कॉल्ड कितना रुपया किया और कॉल कितना नहीं किया? तो कॉल्ड अप कैपिटल सबको समझा क्या? फिर से एक बार बताऊं, स्टोरी देखो शुरुआत से क्या है। अपने को तो बहुत मजा आता है ये टॉपिक पढ़ाने में, फेवरेट है। 1 करोड़ रुपीस मेरा ड्रीम था पहले, बोलते क्वांटिटी वाइज 1 लाख, राइट? क्वांटिटी और अमाउंट में कंफ्यूज मत हो बेटा, राइट? मैंने बोला अभी अपने को भैया 40 लाख का ही जरूरत है। बोलते मैंने क्वांटिटी वाइज कितने इशू किए बेटा? 40,000। लोग बहुत कमीने निकले, उन्होंने अप्लाई किया सिर्फ 30 लाख को, यानी 30,000 शेयर को। अब मैंने उनको 30 लाख मांगने चाहिए थे, मैं बोला एक काम करो यार अभी 18 लाख ही दे दो। यानी मैंने उनको बोला 30,000 शेयर का 100 रुपए के हिसाब से मत दो, 60 रुपए के हिसाब से दो, 40 रुपए में बाद में लूंगा। तो दिस 18 लाख इज कॉल्ड अप कैपिटल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जो जो बचा वो अनकॉल्ड हो गया। बोलते जैसे 1 करोड़ ऑथराइज था, सब्सक्राइब 40 है, तो अनसब्सक्राइब कितना? 60। उसके बाद मैंने लोगों से मांगा 30 लाख, बराबर है? सॉरी, इशूड अनइशूड 60 है। फिर मैंने 60 इशू किया
लोगों ने 30 दिया, यानी सब्सक्राइब 30 हुआ, यानी अनसब्सक्राइब 10 है। अब मैंने लोगों को 30 लाख मांगने चाहिए थे, मैंने मांगे 18, तो कॉल्ड अप 18 है, तो अनकॉल्ड कितना? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? आगे जाए? व्हेरी गुड. कोणालाही काही डाउट असेल तर सांगा. नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल. अब देखो, मैं ईमानदारी से लोगों को बोल रहा था 18 लाख की दो, पूरा देने की जरूरत नहीं. ये क्लास की फीस भरने है, इसको बोला भाई क्लास की फीस 30,000 है, पर अभी प्रॉब्लम है तो 15,000 ही दे दो और क्लास में बैठ. ये मेरे से भी आगे क्या निकला, इसने मेरे इमोशन का फायदा लेके 15 तो 10 चेक दे, मैं तो 30 नहीं मांगा. ये हीरो 10,000 देके गायब हो गया. तो लोग क्या करते हैं, आपने उनको कितने रुपए मांगे थे? 18. लोगों ने दिए बेटा सिर्फ 16 लाख. कितने दिए? 16. सो दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल. क्या बोलते हैं बेटा? पेड अप कैपिटल. तो जो नहीं दिए उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स. क्या बोलते हैं बेटा उसको? कॉल इन एरियर्स. बोलते उनसे पैसा अभी आना बाकी है. बोलते जैसे इससे 5,000 फीस आनी बाकी है तो फीस इन एरियर्स, तो वैसा वो कौन हो गया? कॉल इन एरियर्स. यहां तक समझी स्टोरी सबको पक्के से? मैंने बोलो अभी 1 करोड़ क्या था? 40 लाख क्या था? इशूड. तो 60 लाख क्या था? अनइशूड. फिर 30 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया. 10 क्या है? फिर मैंने लोगों से मांगे 18, कॉल्ड अप. मैंने जो नहीं मांगे वो अनकॉल्ड. लोग हरामखोर लोगों ने सिर्फ 16 लाख ही दिए, वो क्या है? 2 लाख क्या है? अनपेड अप नहीं, कॉल इन एरियर. क्या बोलोगे उसको? कॉल इन. अभी इसमें कुछ कुछ धर्मात्मा लोग भी होते हैं. अभी इसको बोला भाई तू 15,000 दे दे. सर 15 नहीं 18 लो यार, अपने पास बहुत पैसा है. तो अगर किसी ने ज्यादा दे दिया उसको कॉल इन एडवांस बोलने का. क्या बोलने का? कॉल इन एडवांस. समझ में आए? यहां तक क्लियर है क्या? ये शब्द इस टॉपिक में बहुत बार आने वाले. सो पेड अप कैपिटल क्लियर है. अच्छा, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? जनरली कंपनी क्या करती है कि सब्सक्राइब कैपिटल का कुछ पार्ट बाजू में रख देती है जो किसी को इशू नहीं करती है, तो उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल. वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा. यहां तक ये स्टोरी क्लियर है? आपके बुकलेट में आगे क्या दिया है? एग्जाम्पल है. अच्छा, आगे टाइप्स ऑफ. अच्छा, 1 मिनट बेटा. खाली वो वाला पेज बता दो, यहाँ पे नहीं. कोई बुकलेट दो मुझे, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट है तो देखता हूँ. ये क्यों नहीं आया वो भी देखता हूँ. हाँ बेटा, यहाँ पे देखो, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, आपको सारे कैपिटल समझ में आए बोल के. ठीक है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ. ये एग्जाम्पल आज तक कभी किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, पर फिर भी एक आपको नॉलेज हो बोल के मैं पढ़ के बता रहा हूँ. खाली मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो. बुकलेट में भी देख सकते हो. अ कंपनी वॉज फॉर्म विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख. तो 10 लाख कौन सा कैपिटल हो गया? ऑथराइज. डिवाइडेड इनटू ₹10,000, दैट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. यानी 10,000 इक्विटी शेयर 100 का एक है. तो आपका बेटा ऑथराइज कैपिटल जो है 10,000 शेयर्स एट द रेट 100. यहां तक किसी कुछ दिक्कत है? नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद बोला है उन्होंने कंपनी इशूड टू द पब्लिक 7,500 शेयर्स. तो इशूड कैपिटल क्या रहेगा बेटा? 7,500 शेयर्स और एक शेयर 100 का, यानी 7.5 लाख बेटा. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अभी मुझे यहाँ पे आंसर दो बेटा, अनइशूड कैपिटल कितना है? 2.5 लाख. बोल तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझे इसलिए पूछ रहा हूं मैं. उसके बाद क्या हुआ? शेयर्स as 300 on application, 7,500 equity share on application ₹30. Allotment balance final call application were received for 6,000 share. यानी लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? 6,000 किया. बोल दो अनसब्सक्राइब कितना हुआ बेटा? एट द रेट 100. 6 लाख सबको समझा? अब आपने लोगों को क्या बोला बेटा? भैया 100 रुपया देने की जरूरत नहीं है अभी मुझे. आपने लोगों को क्या बोला कि मुझे 100 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप खाली मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वहां पे वो 10 ज्यादा प्रिंट हुआ है, एप्लीकेशन के 30 और अलॉटमेंट के 30, ऐसे अभी मुझे सिर्फ कितने रुपए दो? 60.
तो अभी आप लोगों को 100 रुपया मांग रहे हो या 60 मांग रहे हो? तो आप लोगों को कितना मांगोगे? 6,000 शेयर @60, यानी 3,60,000। यहां तक किसी कुछ डाउट है? अब लोगों ने इतना तो भी प्रेम दिखाना चाहिए था आपके साथ। अभी लोगों ने क्या दिए लगाए, देखो, पेडअप। ध्यान दो, पेडअप के समय ऐसा हुआ कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यहां पे ध्यान दो, आप सपने देख रहे थे कि भैया लोग 3,60,000 तो दे ही देंगे, और ऑफ एग्री विथ मी? पर त्यामध्ये एक नासका आंबा आला, तो म्हटलं मी नाही देत। तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप? कॉल इन एरियर्स, जो भी है। ठीक है, कितने शेयर थे उसके पास? 500। और उसने एप्लीकेशन पे आप 30 रुपए मांग रहे थे शुरुआत में। ऐसे स्टेजेस होते हैं शेयर के, और अलॉटमेंट के 30, ऐसे टोटल आप कितने मांग रहे थे? 60। उसने ये दिए, ये नहीं दिए, यानी उसने 60 नहीं दिया, 30 नहीं दिए, 30। तो 500 इंटू 30, 15,000 नहीं आए, तो आपके हाथ में रुपया कितना आया? 345। हैव यू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस शीट? पक्के से समझा है? ऐसा प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है। अगर मैं ये बैलेंस शीट बनाऊंगा, सुनो, ये टोटल में नहीं आएगा, ये भी टोटल में नहीं आएगा, ये भी टोटल में नहीं आएगा, ये भी टोटल में नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसके नीचे फिर क्या कर दिया, देखो, लक्ष्मण रेखा थी। फिर बैलेंस शीट के टोटल में सिर्फ क्या आएगा? 345। और एसेट साइड में बैंक में कितने रुपए जमा होंगे? 340। हो गई टैली बैलेंस शीट। कितनी टफ बैलेंस शीट? 345, 345। है इजी? तो ऐसा प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, पर नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जस्ट लिख के लो और मुझे बताओ कौन सा कैपिटल कितना है। राइट इट। है क्या जगह कहीं पे? उस बुकलेट में भी लिख लो, कहीं पे भी 4-5 लाइन में बैठ जाएगा। नहीं है जगह बेटा? नहीं है? आपको जहां लिखना है लिखो, मी नाही त्याला जबाबदार। रेडी है बेटा? लिखो, ऑनलाइन स्टूडेंट, यू ऑल आर रेडी? आर यू रेडी? हाँ जी, लिखो कुछ तो, यस नो जिंदा है उसकी निशानी। फोटो लिए क्या रहे उसने आज के तुम्हारे मैथ्स के? अकाउंट के लेके गया क्या अभी? ठीक है, ऑनलाइन के भी लेने को बोल दे। चलो, अभी सुनो बेटा। नाउ राइट, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ, ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ 1 लाख शेयर्स। फोटो घ्यायला सांगशील? ठीक है।
चलो लिखो 1 लाख शेयर्स माझा स्टूडेंट माझा राइट लिया 1 लाख क्या ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each full stop decided 60% capital decided 60% capital to be issued decided 60% capital to be issued आगे लिखो 60% capital to be issued out of which public subscribed out of which public subscribed 50% 50% full stop आगे लिखो company called 75% of its value 75% of its value full stop one shareholder holding 100 shares one shareholder holding 100 shares not paid rupees 20 each rupees 20 each शेयर की वैल्यू शुरुआत में 10 रुपया दी है कितनी दी है हाँ ₹2 ईच लिखो फिर 20 की जगह 2 ईच लगाओ दिमाग मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स डाल दिया इसमें पूरा है ना कोशिश करो जिनको कुछ भी नहीं आ रहा वो खाली ऐसे लिख के रख दो कैसे ऐसे लिख दो ऑथराइज कैपिटल सर बताई देंगे फिर एक लाइन छोड़ने का इशूड कैपिटल सर बताई देंगे फिर एक लाइन छोड़ने का सब्सक्राइब कैपिटल सर बताई देंगे कॉल्ड अप कैपिटल सर बताई देंगे पेड अप कैपिटल अब इतना बताएंगे तो पूरा ही बता देंगे एक ही इजी है कॉल इन एरियर्स और इधर लिख देंगे बैंक ओए पब्लिक आना चाहिए सबको करो नहीं तो मैं हूं ना चलो एक हिंट देता हूं मैं यहां तक कि कोई भी वैल्यू टोटल में मत लेना वाओ चलो कोशिश करो ऑनलाइन स्टूडेंट आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो बैलेंस शीट टैली फिगर हाँ जी नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता बेटा
चलो फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम। 224। चलो ऑथराइज कैपिटल कितना लिखा बोलो। इट मस्ट बी 1 लाख शेयर्स at the rate 10 each. So 1 lakh shares at the rate 10 each. 10 लाख झाला का नाही बेटा? नंतर इशू किती करायचं ठरवलं? इशू कितना ठरवाया उन्होंने? 60%. So 60% of 1 lakh is 60,000. All of you agree? So 60,000 share at the rate 10, 6 lakh. लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? 50%. इसका 50 नहीं बेटा, इसका 50, 30,000 एट द रेट 10, 3 लाख। पर ये बेचारे ने लोगों को पैसे कितने मांगे? 75% यानी 7.5 रुपया। 75% यानी 10 रुपए का 75% यानी 7.5 रुपया। एग्री? सो दिस विल कम 225। आया ना? अब लोग हैं बहुत कमीने। ये बेचारा मुंह धोके बैठा था कि 30,000 शेयर एट द रेट 750, 2.25 लाख आ जाएंगे। पर उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे बेटा? 100। उसने 2 रुपया नहीं दिया है, 200 रुपया कट कर दो। 2,24,800। इधर भी सेम लिख देने का। टैली। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब जिंदगी में ये प्रॉब्लम आया तो आएगा सबको करने। मैंने तो बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया प्रॉब्लम। एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट बेटा? परफेक्ट, सबको समझा है? अजिंक्य, अनुष्का, देव, ज्ञानेश्वर, जनिल, महेश, पीयूषा, पृथ्वी, प्रियंका, रिया, श्रावणी, शिवानी, अगेन वन मोर श्रावणी, सूर्यांश, तेज, वैष्णवी, वरुण, विशाखा। सबको समझा बेटा? यस। अच्छा, पेड अप कैपिटल रिपीट कराना सर। ओके बेटा, बघ पेड अप कैपिटल बद्दल त्यांनी काय म्हटलं की शेयर होल्डर ही आज 75% ऑफ द मनी टू बी पेड अप। तो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसका पेड अप वैल्यू 75% यानी 7.5 रुपए। तो 7.50 इंटू 30,000 करके बैठो, 225 आता है। 225 बराबर है का मल्टीप्लीकेशन? रखो ना विश्वास। वो एक ही चीज मैंने आप पे विश्वास रखी। और उसके बाद बेटा एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर का पैसा दिया नहीं, तो 100 इंटू 200 चले गए, दैट इज 224,800। क्लियर है? चलो, ये जस्ट एक टाइम पास प्रॉब्लम था। आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में दिया है बोल के मैंने लिया, अदरवाइज इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। कंपनी के शेयर इशू होने के कुछ मेथड्स बोले हैं। अगेन ये आपको ज्यादा से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो। एक है राइट इशू, दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, चौथा है पब्लिक ऑफर। बोलो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके टाइप्स दिए हैं, ये थ्योरी के लिए दिया है, इसका कभी क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। राइट शेयर्स आर द इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस। समझो बेटा, मैं ऑलरेडी क्या कि रिलायंस के शेयर मेरे पास है सालों से,
तो कंपनी बोलती है हमको शेयर इशू करना है, पर पहला चांस आपको, क्योंकि आप हमारे रॉयल कस्टमर हो, जेन्युइन कस्टमर है, तो वो पब्लिक से पहले पुराने शेयर होल्डर को और शेयर देते हैं। उसको कौन सा शेयर बोलते हैं? राइट, यानी अधिकार। समझ में आया? दूसरा है बेटे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बड़े बड़े कंपनीज क्या करती है, आप सबको पता है कि स्टाफ जो होता है, कंपनी चलती है एम्प्लॉयज पे, और बहुत से बड़े बड़े कंपनीज में मेन मेन की रोल पे जो स्टाफ होता है, उनको एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अट्रैक्शन, ज्यादा सैलरी में वो छोड़ के जा सकते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए कंपनी क्या करती है, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती है, यानी एम्प्लॉय को भी कंपनी खुद की शेयर्स देती है, और एक पर्टिकुलर टाइम लैग दे देती है कि उस हद तक आप हमारी कंपनी नहीं छोड़ोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक ऑप्शन। ईसॉप बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी चलती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है उसका शॉर्टकट? ईसॉप, ESOP। बोल दो आप उस बिजनेस से जुड़ के रहे, इसलिए आपको दिया गया लालच कि बाबा तू भी इस कंपनी का मालिक है, तेरे पास भी शेयर्स रहने दे। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कुछ कुछ कंपनी ऐसे होती है कि डायरेक्टली पब्लिक में इश्यू न करते, प्राइवेट पीपल को शेयर बेच देती है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। और लास्ट क्या है? पब्लिक ऑफर, ओपन टू ऑल। अब बेटा हम लोग कंपनी की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है। प्रोस्पेक्टस यानी क्या? आप अभी अगर सेबी के इस पे जाते हो वेबसाइट पे वगैरह, तो हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा। आप जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो आपको कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मिलता है कि नहीं? कितने साल से, क्या क्या दिए लगा है, कौन डायरेक्टर है, क्या नहीं, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, राइट? आप मेरे पास क्लास में इंक्वायरी को आए तो एक ब्राउचर मिलेगा 4-5 पेज का। सो व्हाट इज इट? इट इज माय प्रोस्पेक्ट्स. So similarly, the company also give prospectus to the shareholder. In that, the detail of the director, detail of the business, previous record, previous financial information सब कुछ होती है। फिर कंपनी, अभी ये ध्यान से सुनना बेटा, अभी प्रॉब्लम का पार्ट शुरू हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको कहीं पे भी रुकने वाला नहीं हूं, और यहां से ये टॉपिक की सही शुरुआत हो गई। ध्यान से सुनना। अभी समझो बेटा मुझे 10,000 शेयर इशू करने हैं। इट कैन बी एनी शेयर यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, मेथड इज सेम। मतलब आपके प्रॉब्लम में प्रेफरेंस शेयर आया तो अकाउंटिंग एंट्री बदलने वाली नहीं है, खाली नाम इक्विटी की जगह प्रेफरेंस। और अगर 99% इक्विटी आएगा तो नाम क्या रहेगा? इक्विटी। अकाउंटिंग एंट्रीज नो चेंज। सो बेटा मुझे 10,000 शेयर इशू करना है, और मेरा एक शेयर 100 रुपए का है। कितने का है बेटा? 100। ध्यान से सुनो हाँ सब लोग। मैं कभी भी मार्केट में पहले ये न्यूज देता हूं कि माय कंपनी वांट टू इशू 10,000 शेयर, इट्स फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, 100 रुपीज। और ये देते वक्त मैं बेटा 3 प्रकार से दे सकता हूं। कितने प्रकार से दे सकता हूं? 3। क्या है समझ के लो। अच्छे से समझो बेटा, ये जो वैल्यू है इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। कौन सी वैल्यू? मीन्स इट इज अ रजिस्टर्ड प्राइस बाय द कंपनी विद द गवर्नमेंट। कंपनी के प्रोस्पेक्ट में ये रजिस्टर्ड प्राइस है गवर्नमेंट के साथ। अब कंपनी इस 100 रुपए के शेयर को चाहिए उतने में इशू कर सकती है, यानी 100 का शेयर 100 में भी कर सकती है, 100 का शेयर 90 में भी कर सकती है, और 100 का शेयर 120 में भी कर सकती है। कितने में कर सकती है? 120। नाउ ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। When your face value and paid up value is same, it is called as issued at par. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Issued at par. par हा शनि पारशी कनेक्टेड नाही है। par is a Latin word which means equal. par म्हणजे काय बेटा? Equal. So 100 is face value, paid up value is 100. It means equal. अगर 90 में कर रही है तो इसको एट डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एट डिस्काउंट, कम में बेच रही है ना। 100 का शेयर कितने में बेच रही है? 90। तो शेयर होल्डर को 10 रुपए फायदा है। इट इज कॉल्ड एट डिस्काउंट। नए कंपनी लॉ के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, पर आपकी किताब पुरानी है तो आ सकता है एग्जाम में। अब बेटा कंपनी का बहुत डिमांड है मार्केट में। कंपनी ने 100 का शेयर 120 में बेचा, तो इसको क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एट प्रीमियम। सर हम कैसे पहचानेंगे? प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा 100 का शेयर 100 में इशू हुआ, यानी क्या? एट पार। 100 का 90 में हुआ, 120 में हुआ। समझो 10 रुपए वैल्यू है, 15 में इशू हुआ, 10 है 8 में हुआ, 10 है 10 में हुआ, एट पार। समझा सबको? अब ये इशू होने के बाद ये तीनों वर्ड समझ में आ गए?
अब आपकी इच्छा है कि 10,000 शेयर बेचे. अगेन यू हैव 3 ऑप्शन. You got an offer of 12,000. You can got an offer of 9,000, or you may get offer of only exactly 10,000. अगर आपने 10,000 शेयर इशू करना सोचा है और पब्लिक ने भी ऑफर 10 को किया तो कोई दिक्कत नहीं. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय 10,000. बट यू वांट टू इशू 10,000 क्वांटिटी एंड पब्लिक इज अप्लाइड ओनली फॉर 9,000. तो आपका पूरा प्रॉब्लम 9,000 शेयर से सॉल्व होगा, 10,000 से नहीं होगा. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन. पर बेटा आपने अब जरा ध्यान से सुना, अब डेंजर पार्ट है एकदम. अच्छा, ये एक्सप्लेन करने के पहले अभी हमारे शेयर की प्राइस 100 डिसाइडेड है. सुन के लो. तो ये 100 रुपीज कंपनी वोंट आस्क इन सिंगल इंस्टॉलमेंट. कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर को बोलती है शुरुआत में अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सिर्फ 20 रुपए देना. सिर्फ कितने रुपए देना? 20. दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. क्या बोलते हैं बेटा? एप्लीकेशन. फिर जितने एप्लीकेशन आते हैं उस पर कंपनी डिसाइड करती है कितने शेयर बांटने, क्या करने. सो दैट इज कॉल्ड बेटा अलॉटमेंट मनी. क्या बोलते हैं उसको? अलॉटमेंट. अलॉटमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब मैं कंपनी हूं, आपने मुझे बोला सर अपने को आपके शेयर के कंपनी के 10 शेयर चाहिए, 10 इंटू 20 200 रुपए ले लो. ये बोला सर मुझे 50 चाहिए, 50 इंटू 20 1,000 ले लो. सो ऑल दिस मनी आर कॉल्ड एज व्हाट? एप्लीकेशन. फिर एप्लीकेशन मेरे पास आने के बाद मैं डिसाइड करूंगा इसको शेयर देने हैं नहीं देने, कितने देने, दैट इज माय राइट. तो मैं जब इसको बोलूंगा चल भैया अब मैं तुझे तू जितने शेयर मांगा उतने दे रहा हूं, लेकिन अब मुझे तू इमीडिएटली 40 रुपए और भेज दे. कितने रुपए भेज दे? 40. सो दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट. तो अब तक मेरे पास कितने जमा हो गए? 60. अभी और कितना आना बाकी है? दिस रिमेनिंग 40 रुपीज आई कैन आस्क इन इंस्टॉलमेंट. उसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. समझो मैंने और 2 महीने बाद इसको 30 रुपए मांगे तो ये हो गया फर्स्ट कॉल. फिर बचा कितना? 10. ये हो गया सेकंड कॉल बोलो या फाइनल कॉल बोलो. सर ये 2 ही कॉल होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. कंपनी कैन आस्क इन 3 कॉल्स ऑल्सो. कंपनी कैन आस्क इन 1 कॉल ऑल्सो. बोलो मैं एट ए टाइम ही बोलो ए बस हो गया नाटक, क्या बिजनेस वाले एक साथ 40 रुपए दे दे. सो दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये मार्केट में बहुत क्रंच चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ एक काम कर, अभी 20 दे, फिर 10 दिन बाद 10 रुपए दे, फिर 10 दे, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? यहां तक सबको समझा है? ऑलवेज फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा बेटा प्रॉब्लम में? एप्लीकेशन. दूसरा कौन सा रहेगा? अलॉटमेंट. तीसरा कॉल. इट कैन बी फर्स्ट. जनरली हमारे प्रॉब्लम में 2 ही कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. इज दिस क्लियर? कितने भी रह सकते हैं, पर रियल में तो बेटा ये कुछ भी नहीं होता है. पहले दिन पूरा मांग लेती है कंपनी. रियल में जब आप आईपीओ आता है ना, पूरा रुपया पहले ही दिन भरना होता है. ये हमारे चलो यहाँ पे ध्यान दे रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? सो दिस इज बेट. ये अभी मैं ये जरा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दो. देन दैट इज एंड ऑफ टुडेज क्लास. लेकिन ये डेंजर वाला पार्ट है, जरा सब लोग ध्यान दोगे तो ही आपको इसका प्रॉब्लम समझेगा. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो, 12th ऑल्सो. वही प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में. अभी एग्जाम्पल जरा ध्यान देना सब लोग. कंपनी वांट्स टू इशू हाउ मेनी शेयर्स? Public applied 10,000, there is no problem. Company want to issue 10,000 share, public applied 9,000, the entire problem will be solved by 9,000. पूरा प्रॉब्लम कितने शेयर से सॉल्व होगा? 9,000. सगळ्या प्रॉब्लम मध्ये 9,000च क्वांटिटी घ्यायची. पर ये जरा डेंजर है. क्या है बेटा? 12. Our wish is to sell 10,000 share, but public applied for 12,000. This is called as over subscription. तो डिमांड बहुत आ गया, राइट? क्लास में बैठने की जगह 100 लोगों के एडमिशन 120 हो गए. सो दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन. एग्री? अब जरा यहाँ पे ध्यान देना बेटा. जब भी कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उस समय कंपनी हैव 3 चॉइसेस. कंपनी के पास कितने चॉइस होते हैं? 3. पहला,
रिफंड। क्या होता है? रिफंड। दूसरा प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोराटा बोलो, प्रोरेटा बोलो, जैसे पढ़ते आता है वो। तीसरा पार्शियल रिफंड, पार्शियल प्रोरेटा। बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान दो बेटा। हाउ मेनी शेयर्स आई वांट टू इशू? सॉरी, 10,000। एंड हाउ मच आई गॉट? बाय कंपनी लॉ, बाय रूल, कंपनी इज नॉट अ वड़ा पाव वाला कि कस्टमर आया ले तलने के लिए और बेच दे। यू कैन नॉट इशू मोर देन वॉट यू डिसाइडेड। आप जितने डिसाइड किए उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। अपन कितने डिसाइड केला होता? 10,000। तो आप इशू कितने कर सकते हो? सिर्फ 10। सो यू कैन नॉट इशू मोर देन दैट। तो भैया 10 है तो 10, तो अभी बचे कितने एक्स्ट्रा? 2,000। दीज आर 2,000 इज द एक्सेस एप्लीकेशन यू रिसीव्ड, राइट? एप्लीकेशन के समय ही पता चला ना 2,000 ज्यादा है, एप्लीकेशन के समय ये सब चलता है। अब ये जो 2,000 ज्यादा है, एक तो आप इसको रिफंड कर दो। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विद द कंपनी। समझो बेटा, कंपनी ने अभी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 20 रुपया मांगा था, राइट? तो 2,000 इंटू 20, 40,000 रुपए कंपनी वापस कर देगी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आया सबको? नहीं समझा? सिंपल एग्जाम्पल, ये मेरे पास आया कि सर क्लास की फीस कितनी है? मैंने बोला यार चारों सब्जेक्ट की 30,000 रुपया फीस है। इसने गलती से चेक 35,000 का ला लिया घर से, और ये मैंने बैंक में भी भर दिया सब गया। ये फिर आओ सर आपने 5, मतलब हाँ रे ले लिया पता है, अब मतलब देता हूँ तुझे वापस। तो मैंने इसको 5,000 दे दिए। व्हाट इज इट? फर्स्ट कैटेगरी क्या है? रिफंड। क्लियर है? अब सेकंड क्या है समझ के लो। फीस है 35,000 रुपए। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और जो एग्जाम्पल अब दे रहा हूं ऐसा रियल में मेरे साथ नहीं करने का। हाँ, मैं क्लास का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? अभी सुन के लो बेटा। समझो मैंने बोला कि हमारे अकाउंट की फीस 12,000 रुपया है। अकाउंट की साल भर की फीस कितनी है? 12। ध्यान से सुनो। हाँ, और मैंने बोला भैया तू जब अभी मई महीने में आएगा तो शुरुआत में मुझे 1,000 रुपया भर देना। दिस इज एप्लीकेशन मनी। फिर जिस दिन क्लास चालू होएगा तब और 3,000 भर देना। ये अलॉटमेंट हो गया। फिर उसको बोला जैसे ही मैं पहला बुकलेट दूंगा और 4,000 रुपए दे देना। फर्स्ट कॉल हो गया। और फिर बोला जब मैं सेकंड बुकलेट दूंगा और एक दे देना, 4,000 रुपए। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको 1,000 रुपए मांगे थे तब इसने मुझे 1,200 दे दिए। कितने दे दिए? 1,200। तो मैं बोला अरे 200 ज्यादा आ गए, क्या करें? तो बोला सर वापस दो। ये क्या बोला? वापस दो। तो मैंने ठीक है यार वापस ले ले। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं? रिफंड। ये क्लियर हो गया? अब क्या हो गया, इसने क्या किए, 1,000 के जगह 1,200 रुपए दे दिए मुझे। आया मेरे पास, ओ सर शुरुआत में 1,000 ही भरने थे, तुमने क्यों 1,200 लिए? मतलब ले लिए ना रे, चेक हो गया पास, काय को टेंशन ले रहा है? फिर मैं बोला अपन ये यहाँ पे तू कम दे देना ना। कब? अलॉटमेंट की तरफ। अभी एक 15 दिन में ही देने हैं वो रुपए। तो भैया तू जब 3,000 में मांगूंगा 2,800 दे देना। एग्री? इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मतलब रियल में ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एग्जांपल समझो। यानी आपके जो एक्सेस 40,000 रुपए आए हैं, कंपनी वो वापस नहीं देती है। कंपनी बोलती है जब अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट आएगी तब तूने जो एप्लीकेशन में ज्यादा रुपए भरे थे वो क्या करना? माइनस कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज विच अलॉटमेंट बेटा? प्रोरेटा अलॉट। झेपेगा? अब ये बहुत डेढ़शाना है, इसने क्या बोला, सर लेकिन पॉकेट मनी चाहिए था 100 रुपया, पापा को अभी नहीं मांग सकता, क्या करूं? मैं बोलता हूँ एक काम कर, तूने कितने दिए मुझे? 1,200। देने कितने चाहिए थे? 1,000। एक काम कर, 100 रुपया मैं रिफंड करता हूँ, 100 रुपया अपन इधर एडजस्ट कर लेंगे। समझे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्शियल रिफंड एंड पार्शियल प्रोरेट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? मजा आया? पक्के से समझ में आएगा? अब जरा और आगे जाते हैं। टाइम है क्या? 2-3 मिनट? 1 ही मिनट बचा है। अभी जरा इंटरेस्टिंग है। एक नया बहुत भारी वर्ड समझ में आने वाला है, और वो मैं अप्लाई भी करता हूँ रियल क्लास में। ध्यान से सुन लो।
इसको बोला भैया अप्रैल महीने में ये रुपए भर दे, इसने भर दिया, राइट। फिर बोला मार्च मई महीने में ये भर दे, भर दिया। फिर बोला जून में ये भर दे, भर दिया। अब मैं जुलाई से इसके पीछे लगा हूं, अरे फीस भर, भरने को ही तैयार नहीं, रोज आ रहा है, बैठ रहा है भरने के, मतलब बुकलेट नहीं दे है, मध्य में बैठा क्लास में बैठ रहा है, बैठा है। तो जब तक ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है तब तक है कॉल इन एरियर्स। क्या है बेटा? कॉल इन एरियर्स। और इसको मैं बैठने भी दे रहा हूँ क्लास में। फिर एक दिन मुझे गुस्सा आया, बोला गेट आउट, आज से तेरा एडमिशन कैंसल। उसको बोलते हैं फॉर फ्यूचर। क्या बोलते हैं उसको? फॉर फ्यूचर। डरो मत है। तो ये फॉर फ्यूचर जो है, अब मुझे बताओ, जब मैं इसको गेट आउट कर रहा हूं, यहां से हकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो इसने आज तक जो रुपया दिया है वो क्या उसको वापस दूंगा क्या मैं? पूर्ण जब्त होनार। समझ में आया? अब इसके आगे का वर्ड सुन के लो। अब मैंने इसको बोल दिया गेट आउट, अब इसकी ये जगह खाली है, तो मैं इसकी याद में ये जगह खाली रखूंगा क्या? इसके जगह दूसरे को एडमिशन दूंगा, हाँ या ना? अब दूसरा बहुत तुम्हारे वैसे ही है, स्टूडेंट है, तो बोला सर तुम्हारे क्लास की फीस 12,000 है, लेकिन थोड़ा 500 कम करते क्या, एक टॉपिक वो सीख के गया है? बोल ठीक है 500 तू कम दे। तो जनरली जब हम री इशू करते हैं शेयर तो वो कम वैल्यू में होता है, 10 रुपए फेस वैल्यू, तो उससे कम में है। तो इसके जगह पे अब मैंने उसको एडमिशन दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? री इशू। क्या बोलते हैं बेटा? री इशू। और इस री इशू में मेरा ही फायदा होता है। कैसा? सुन के लो। इसने मुझे अभी तक कितने देके गया? ये 8। और उसकी फीस कितनी है नए वाले की? 12,000 है। उसको मैंने समझो खुश हो गया 1,000 डिस्काउंट दे दिया, फिर भी वो 11 दे रहा है। उसने 11 और इसने 8, टोटल कितने आ गए? 19। तो तुम कभी छोड़ के मत जाओ, उसमें मेरा ही फायदा है। मतलब जब भी शेयर फॉरफिट होकर रीइश्यू होते हैं तब कंपनी का फायदा होता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पक्के से याद रहेगा सबको। तो कोई भी शेयर होल्डर अगर कॉल के पैसे नहीं दे रहा है और कंपनी उसको स्टिल कंटिन्यू कर रही है तो उसको कॉल इन एरियर्स बोलने का। और अगर शेयर होल्डर को बोला जा दूर हो जा मेरी नजरों से, तो दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। फॉरफीचर करते समय 1 रुपया भी वापस, क्लासची फीस एकदा भरल्यानंतर रिफंड होणार नाही, ट्रांसफर पण होणार नाही। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर। अंडरस्टैंड? और तुम जाने के बाद तुम्हारी जगह तुम्हारे याद में खाली भी, तुम्हारी जगह दूसरे को दी जाएगी। मजा आया? अब कल वो चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में, 3 मिनट में 10 एंट्रीज याद होने वाली। कल एब्सेंट रहे तो इस टॉपिक को भी ऑप्शन में डाल देंगे। चलो बाय बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट अंडरस्टैंड? मजा आया क्या?